राजगढ़ अनेक गेहूं उपार्जन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम है। कहीं पर बारदान नहीं है, समय पर गेहूं का परिवहन नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री एवं खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह द्वारा माचलपुर गेहूं उपार्जन केंद्र का जायजा लेकर किसानों की समस्याओं को जाना। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि हमने गेहूं उपार्जन केंद्रों पर आ रही किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राजगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बिजली की बार बार कटौती के सवाल पर पूर्व मंत्री श्री खींची द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना चलाई गई थी, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को लाभान्वित हुए थे। इस समय बिजली की मांग कम है, ऐसे में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। राजगढ़ से शंभू दयाल टेलर की रिपोर्ट। से ये बात करके आए हैं कि किसानों के सामने तो 11 से लेकर 18 तारीख के बीच में जिन किसानों को मैसेज पहुंच गए थे और वो उपार्जन केंद्र पे या तो लाइन में लग गए थे या उनका नंबर नहीं आ पाया या वो व्यवस्थित यहाँ पे फसल लेके नहीं आ पाए, उनके कोड लॉक हो गए। तो उनके कोड खुलवाएं। तो उनने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम को 5 बजे तक जितनी सूची उपार्जन केंद्रों से प्राप्त हो जाएगी उन सबके कोड खोल के उनको पुनः उपार्जन का मैसेज दिया जाएगा ताकि वो उपार्जन केंद्र पर चालू रखें। दूसरा, जितने भी किसान लाइन में लग गए तो 26 तारीख रात की 12 बजे तक बिल जनरेट किए जाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि 31 मई तक के लिए तारीख यहाँ पे बढ़ाई जाए ताकि सभी लोगों के गेहूँ खुल सके। तीसरा, जो किसान आगे खड़े हो गए और उनका रखी हम लोगों ने साथ साथ पानी की व्यवस्था के लिए भी बात करी है। अभी उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करने के बाद ये बात समझी कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो तो प्रयास पूरा कर रहे हैं कि उपार्जन सही तरीके से हो, पर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं तो उनको दूर करने के लिए हमने हिमाल संघ से बात करी है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंडली अध्यक्ष जी, सभी लोगों ने चर्चा करी है और सभी लोगों ने चर्चा करके ये तय कर रहे हैं कि रात को और दिन को अलग अलग हिमाल लगाए जाएँ ताकि लगातार तुलाई का काम चल सके। बारदाने की जो कमी है वो कलेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया कि आज शाम तक बारदान उपार्जन केंद्र को उपलब्ध हो जाएगा। हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष की भूमिका में है हम अभी, पर एक बात हम कह रहे हैं कि हम व्यवस्थाएं बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हम कोई चक्का जाम धरने प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हम शासन से सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि आज कोरोना से जंग पूरी भारत लड़ रही है, तो कोरोना से जंग लड़ते वक्त में किसानों की ये जो उपज है इसका खरीदी भी व्यवस्थित रूप से हो जाए। हम सुझाव और सहयोग के साथ काम करना चाहते हैं और यही सुझाव हमने कलेक्टर महोदय को दिए। जब मैं विद्युत मंत्री था तो आपको ये शिकायत नहीं आती थी। हमने 100 रुपया 100 यूनिट की इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की थी, सबके 100 रुपये के बिल आ रहे थे। 18 लाख किसानों का बिजली का बिल हमने अदा किया और लगातार हम विद्युत क्षेत्र में काम कर रहे थे इम्प्रूवमेंट की तरफ। मैंने कल भी सरकार से, अगर आपने रात को, मैंने डिबेट में भी ये बात कही है, ट्वीट के माध्यम से भी कही है कि विद्युत कटौती अभी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिमांड बहुत कम है। हमारी डिमांड फरवरी महीने में 16,000 मेगावाट की थी जब मैं मंत्री था और 16,000 मेगावाट हमने किसान भाइयों को दी सिंचाई के लिए और घरेलू बिजली उत्पादकों को दी। और आज जो डिमांड है 8,000 मेगावाट की है और 8,000 मेगावाट में भी इतनी लंबी कटौती हो रही है। इसके लिए सरकार का पूरी जिम्मेवारी बनती है कि वो ध्यान दे। साथ साथ ही एवरेज बिल दिए जा रहे हैं, मीटर रीडिंग नहीं की जा रही है और इंदिरा गृह ज्योति का लाभ जो हम 1 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचाते थे वो आज सरकार ये कह रही है कि हम संबल योजना लागू करेंगे। तो मेरा ये सिर्फ इतना कहना है सरकार से कि आपकी संबल योजना के माध्यम से 62 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होते थे और हमारी इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 1 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित होते थे। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना को जारी रखी जाए और उसके लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। कोरोना काल समाप्त होने के बाद सड़क पे आके संघर्ष करेगी। Subscribe now and press the bell icon.